प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्यपुस्तक पर आधारित बाजार दर्शन अध्याय के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार ने बाजार की जादुई ताकत से पाठकों को परिचित कराते हुए उससे सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। लेखक के अनुसार आज बाजार की चकाचौंध हमें अपनी ओर अत्यधिक आकर्षित करती है, लेकिन लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। लोगों को सोच समझकर बाजार का उपयोग करना चाहिए। यह भगत जी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। जैनेंद्र के इस महत्वपूर्ण निबंध में गहरी वैचारिकता एवं साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग है। इस पाठ के माध्यम से जैनेंद्र स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि बाजार की अनावश्यक चमक दमक में फंसने से असंतोष, तृष्णा एवं ईर्ष्या का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इस संदेश को उन्होंने कहीं दार्शनिक अंदाज में व्यक्त किया है तो कहीं किस्सा गो की भांति। पाठ का सार: बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। लेखक ने उपभोक्तावाद को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली सी चीज़ लेने गए थे, किंतु बाजार की जगमगाहट देखकर वे अनेक चीज़ें ले आए और सारा दोष अपनी पत्नी पर लगा दिया। लेखक के अनुसार यह सारा दोष केवल पैसे की गर्मी का है। कुछ लोग बुद्धि और संयम से काम लेते हुए पैसे को जोड़कर ही गर्व अनुभव करते हैं। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में यही अनुमान लगाया, जो बाजार से कुछ भी न ला सके और वे अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से ही खुश हैं। इस प्रकार वह भी उपभोक्तावाद के शिकार हैं। बाजारवाद का प्रभाव। बाजारवाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक के मित्र ने भी बाजार की चकाचौंध को ही दोषी माना। जो लोग इस चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं, वे बुरी तरह फंसकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसका दूसरा उदाहरण यह है कि लेखक का एक मित्र बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंसा कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कोई वस्तु खरीद ही नहीं पाया। इसका कारण उसने लेखक को यह बताया कि बाजार में सभी कुछ उसे पसंद आया, किंतु वह कोई एक दो वस्तु ही लाता तो अन्य वस्तुओं को उसे छोड़ना पड़ता, और वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह कुछ भी नहीं खरीद पाया। इसका लेखक ने यह अर्थ निकाला कि यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं हो तो हम यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं, और इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। बाजार का जादू और लेखक की राय। लेखक के अनुसार बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर चलता है। यदि जेब खाली है और मन भरा हुआ नहीं है, तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है, और यदि जेब भरी है तो खरीदारी तो आप खूब करेंगे, परंतु व्यर्थ की। अंततः यह आपके सुख की तुलना में दुखदायी अधिक होगी। व्यर्थ की चीज़ों की खरीदारी से बाजार का जादू और ज़्यादा प्रभावी होता है। लेखक के अनुसार आपको बाजार तभी जाना चाहिए जब आप निर्णय ले चुके हों कि आपको क्या खरीदना है। मन को बलपूर्वक दबाना भी उचित नहीं है, और मन को इतनी भी छूट न हो कि आप ही उसके पीछे चलने लगें। हालांकि मन के प्रयोजन को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। लेखक के अनुसार बाजार जाने से पूर्व ही मन में यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें क्या खरीदना है। इससे व्यक्ति बाजार की चकाचौंध से अपने आप को बचा पाएगा और उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु उसे आनंद प्रदान करेगी। जीवन को श्रेष्ठता से जीने की कला। लेखक के अनुसार व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लेने चाहिए। लेखक के अनुसार चूर्ण बेचने वाले भगत जी का जीवन एक आदर्श जीवन है। भगत जी का चूर्ण इतना लोकप्रिय है कि यदि वे उसे व्यावसायिक दृष्टि से बेचते तो मालामाल हो जाते, किंतु भगत जी निश्चित समय पर अपने घर से निकलते थे और जब तक उनके चूर्ण की बिक्री से 6 आने की कमाई हो जाती थी, तभी तक वे चूर्ण बेचते थे। फिर उसके बाद वे मुफ्त में ही चूर्ण बालकों में बांट देते थे। उन्होंने कभी भी अधिक कमाई करने की
नहीं सोची। भगत जी का भले ही अक्षर ज्ञान शून्य हो, किंतु लेखक उन्हें विद्वान मानता है। भगत जी को बाजार की चकाचौंध भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, क्योंकि वे एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। कई बार यदि कोई मोटर धूल उड़ाती हुई जाती है तो हम सोचते हैं कि काश हम भी किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा होते और हम भी कार में जाते, किंतु यह सोच भगत जी को अपनी ओर नहीं खींचती। भगत जी के पास ऐसा कौन सा बल है जिससे उनके सामने तमाम व्यंग्य शक्ति असफल हो जाती हैं। लेखक उस बल को कोई नाम नहीं दे पाता। ऐसे व्यक्तियों में आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक या नैतिक बल होता है। वास्तव में केवल निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। बाजार की सार्थकता और मनुष्य। लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिसे यह पता होता है कि उसे कब, क्या और कितना खरीदना है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर के गर्व में बाजार की शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति को ही बढ़ावा देता है। लेखक ने अपने दो मित्रों के उदाहरण दिए हैं। वे बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है वह अनीति शास्त्र है। यह उपभोक्ताओं को दुख, गरीबी तथा ईर्ष्या देता है। ऐसे बाजारवाद को लेखक गलत मानता है। ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, अपितु शोषण और कपट को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।